सुनील चर्च के सामने बेंच पर बैठकर कुछ सोच रहा था। तभी एक व्यक्ति आता है। उसके हुलिये को देखकर कह सकते हैं कि वो एक मुस्लिम है। वो चर्च में अंदर चला जाता है। उसे देखकर एक ही सवाल दिमाग पर दस्तक देता है, एक मुस्लिम चर्च में कैसे? वही एक सवाल सुनील को उसकी सोच से बाहर निकालता है और वो उस शख्स के बाहर आने का इंतजार करने लगता है। तभी वह आदमी चर्च से बाहर आता है तो सुनील उसको बहुत हैरानी से देखता है। तब वह शख्स सुनील को देखकर अनपूछे सवाल को भांप लेता है और वहीं बेंच पर जाकर सुनील के पास बैठ जाता है और खुद ही कहता है, मेरा नाम नईम है, मैं मुस्लिम समाज से हूँ, रोजाना चर्च आकर प्रे करता हूँ। सुनील सुनकर आश्चर्य से पूछता है, यह अनोखा है, क्या इसके पीछे कोई कारण है? नईम मुस्कुराते हुए जवाब देता है, बरखुरदार, हर एक बड़े काम या बदलाव के पीछे जरूर वजह होती है। यहाँ भी है। मेरी बीवी क्रिश्चियन थी। उसने हमारे धर्म को दिल से अपनाया। यही एक उम्मीद उनकी आंखों में हमारे लिए भी थी, पर हम जानकर भी अनजान बने रहे, क्योंकि यह हमारी शान के खिलाफ जो था। वो जीवन भर हमारे खातिर अपने ईश्वर से दूर रही और एक दिन वो हमसे दूर अपने ईश्वर के पास ही चली गई। उन्होंने हमें एक खत लिखा था जो उनके इंतकाल के बाद हमें मिला। उसमें लिखा था उन्हें अपने ईश्वर से बहुत प्रेम था। वो हमसे छिपकर यहाँ इस चर्च में आ जाया करती थी। हमें बुरा न लगे इसलिए कभी बोल नहीं पाई, पर धोखा नहीं देना चाहती थी इसलिए खत लिख दिया। उन्होंने हमारे प्यार के खातिर, हमारे अभिमान के खातिर अपनी इच्छा कभी जाहिर न की, पर मरते मरते वो हमें सच कह कर गईं। तब हमें प्यार की कीमत समझ आई। इसलिए उनके जाने के बाद ही सही, पर हमने उनकी वो एक इच्छा पूरी की। नईम की बात खत्म हो जाती है। दोनों कुछ देर खामोश बैठ जाते हैं। नईम की बातों से सुनील के चेहरे पर बेचैनी सी है, जिसे देख नईम सुनील से पूछता है, जनाब, आप कुछ परेशान से लग रहे हो। सुनील कुछ असहज सा हो जाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नईम कहता है, पर खुदा, आपकी बेचैनी देख कह सकता हूँ आप किसी सच से ही भाग रहे हो। सुनील तेजी से वहां से उठकर जाने लगता है, जैसे नईम ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। नईम उसे रोकता है, पर सुनील तेजी से वहां से निकलकर अपनी कार में बैठकर चला जाता है। सुनील के दिमाग में नईम की बातें घूमने लगती हैं। सुनील को रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही वो फिर उसी चर्च के सामने बेंच पर जाकर बैठ जाता है। फिर से उसकी मुलाकात नईम से होती है। नईम सुनील के पास आकर बैठ जाता है। नईम समझ रहा है कि सुनील उससे कुछ कहना चाहता है, पर नईम चाहता है सुनील खुद अपने अभिमान को तोड़कर सच को उनके सामने रखे, जिससे वो भाग रहा है। पर वहीं सुनील चाहता है कि नईम उससे आगे से सवाल करे, पर सुनील कुछ नहीं बोल पाता। 2-3 दिनों तक यही चलता रहता है। आखिरकार एक दिन सुनील खामोशी तोड़कर बोलता है, असल में मेरी नौकरी में थोड़ी दिक्कत है, बस इसलिए परेशान हूँ। नईम जोर जोर से हंसने लगता है। बरखुरदार, इतने दिनों बाद अपनी खामोशी तोड़ी भी तो झूठ बोलने के लिए? मियाँ, हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। आपका चेहरा साफ कह रहा है आप खुद से खफा हैं। खुद की गलती मानने की हिम्मत नहीं है आप में। आप इस पुरुष प्रधान समाज के वही पुरुष हैं जो अपने मन रूपी अकड़ में इतने जकड़ गए कि सच को स्वीकार नहीं कर पाते। नईम सुनील को उसके ही असली रूप से पहचान करवाता है। सुनील के दिल पर
एक बोझ है जिसे वो खुद से भी खुलकर नहीं कह पाया है। और आज वो अपने जीवन के उस एक पहलू को नईम के सामने रखता है और कहता है, मैं एक मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था, पर मेरे माता पिता ने मेरी शादी गांव की लड़की कमला से करवा दी। मैं उससे ठीक से बात तक नहीं करता था। वो मेरे परिवार के साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे बरसों से उनके साथ रह रही हो। मुझे ये भी पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी वो मेरी हर ज़रूरत को बिना कहे मेरे पूरा कर देती थी। मैं तरक्की पर तरक्की कर रहा था। मुझे अपने आप पर बहुत अभिमान था। एक दिन नशे में धुत घर आकर मैंने कमला के साथ बदसलूकी की। मैंने कहा, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो। शर्म आती है मुझे जब तुम्हें पत्नी कहना पड़ता है। मैं बोलता ही गया। कमला के लिए यह सब नया नहीं था, पर मेरे माता पिता के लिए ये एक कड़वे घूंट के समान था। बिना मुझसे बात किए वो कमला को अपने साथ ले गए। मैंने ऐसे बिहेव किया जैसे मुझे काले पानी की सज़ा से मुक्ति मिल गई हो। जाते वक्त कमला ने मेरी मेज पर एक डायरी रखी थी जिसमें मेरी सारी ज़रूरतों की लिस्ट थी। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया। क्या समझती है वो खुद को? मैं क्या उस पर डिपेंड करता हूँ? मैंने फिर सोचा, मैं क्यों चिढ़ रहा हूँ? वो तो थी ही गवार, अब चली गई, मैं आज़ाद हूँ। ऐसा सोचकर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच ब्रेक में जैसे ही मैंने टिफ़िन खोला, मैंने उस महक को मिस किया जो रोजाना मेरे थके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती थी। एक पल के लिए मुझे एक अजीब सी कमी महसूस हुई, पर उस वक्त मुझे अपनी आज़ादी का गुमान था। समय गुजर रहा था। मैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए डायरी पर डिपेंड करता था। कमी का कुछ एहसास तो था, पर मेरा ईगो मेरे सामने आ जाता और मैं फिर अपनी अकड़ में जीने लगता। मैं परेशान जब हो गया जब मेरा वर्किंग परफॉर्मेंस बिगड़ने लगा। हमेशा अपनी प्रोग्रेस के लिए खुद को सारा क्रेडिट देता था। मैं ये मानना ही नहीं चाहता था कि मेरी प्रोग्रेस में कमला का भी पूरा हाथ था। उसी के कारण मैं अपने जीवन की कई छोटी बड़ी परेशानियों और जिम्मेदारियों से बहुत दूर था और केवल अपने काम पर फोकस करता था। बेस्वाद खाने में, मुरझाए फूलों में, बिखरे घर में, हर उस जगह जहाँ मैं कमला को देख चिढ़ता था, उसे गवार कहकर निकल जाता था। मुझे उसकी कमी महसूस होने लगी थी, पर मैं ये मान कैसे लेता। एक दिन मन भारी हो गया। फिर मैंने माँ को कॉल किया। वो मेरी आवाज़ से ही समझ जाती थी कि मैं परेशान हूँ, पर समझते हुए भी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया और कहा कि कमला ने दूसरी शादी का फैसला कर लिया है। यह सुनकर मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कॉल कट कर दिया। कुछ दिनों पहले ही मुझे डाक से तलाक से कागज़ मिले। पता नहीं क्यों मैं खुश नहीं हूँ। मैं चाहता तो यही था कि कमला मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए, पर आज मैं बेचैन हूँ। नईम थोड़ी देर रुककर कहता है, अब तुम क्या सोच रहे हो? सुनील कहता है, कमला मुझसे बहुत प्यार करती थी, फिर भी वो कैसे दूसरी शादी के लिए सोच भी सकती है? नईम कहता है, वाह मियाँ, क्या अभी भी वो आपसे पूछेगी कि आगे बढ़ूँ या नहीं? आज जब आपको उसकी अहमियत पता चल गई है, तब भी उससे सच कहने से झिझक रहे हो। सब कुछ सामने है, पर फिर माफ़ी मांगने में खुद को छोटा महसूस कर रहे हो मियाँ। समझ लो, अगर अब भी अपने ईगो में रहे तो फिर मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, आदमी का यह ईगो ही उसे ज़िंदगी से हरा देता है। सुनील सब जानता है, पर उसके अहम के कारण वो कमला से बात नहीं कर पा रहा है। शायद उसे डर है कि इस बार कमला उसे ना कह दे। नईम सुनील को झकझोर कर कहता है, जब मैं नईम होकर मरी हुई बीवी के खातिर चर्च जा सकता हूँ, तो क्या तुम एक सच स्वीकार नहीं कर सकते? सुनील को नईम की बात दिल पर लग जाती है। वो कॉल तो नहीं, पर कमला को एक मैसेज करता है। मैसेज डिलीवर होते ही उधर से कॉल आ जाता है। दोनों के बीच
लंबी बात होती है और यह एक लंबा कॉल दोनों को वापस मिला देता है। दोस्तों, एक टेक्स्ट के बाद कमला एक पल नहीं रुकती और कॉल कर देती है। यह एक औरत का दिल है, वो जिससे प्यार करती है उसे कभी नहीं झुकाती, और वहीं एक आदमी हर उस औरत को झुकाता है जो उससे प्यार करती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।